हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पॉलीटेक्निक के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पॉलीटेक्निक पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारे इस चैनल के द्वारा केवल और केवल पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट किया जाता है। और इसी बीच आप सभी का दोस्तों यूपी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं और वो लोग पॉलीटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, तो आज के सेशन में उनके लिए है दोस्तों। आज का जो भी सेशन है, ये वीडियो है, वो उनके लिए होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है ना, और फॉर्म से रिगार्डिंग कुछ बातें करेंगे कि फॉर्म कब स्टार्ट हुआ और कब लास्ट डेट है बाबू। जैसा कि आप सभी को तो पता है कि फॉर्म स्टार्ट हो गया है, लास्ट डेट कब है, कितनी फी लग रही है ना, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका एग्जामिनेशन डेट कब है, ये सब चीज यहाँ पे रिलीज कर दिया गया ऑफिशियली नोटिस में, और वो भी मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो हर एक पॉलिटेक्निक के बच्चा पूछता है, चाहे आप बिहार से हो, चाहे आप यूपी से हो, चाहे आप झारखंड से, बाबू सबके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस सेम है ना। उस सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं दोस्तों कि किस चैप्टर से सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग है ना बुक्स के ऊपर बात करने वाला है। मैं प्रॉपर इस वीडियो में केवल उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के बारे में बात करूंगा, ठीक है। और बिहार के लिए अलग से आएगा, झारखंड के लिए अलग से वीडियो आएगी बाबू। तो जितने स्टूडेंट्स हैं प्रॉपर अपने अपने स्टेट पे ध्यान दीजिए और अपने स्टेट के जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है प्रीवियस ईयर का, उस पे चलिए, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके फॉर्म से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आपका जो फॉर्म है वह 8 तारीख यानी 8 जनवरी से है ना फिलिंग स्टार्ट हो गया था, और 29 फरवरी तक ये लास्ट है बाबू। 29 फरवरी तक ये लास्ट डेट है। जितने स्टूडेंट्स अभी तक से पॉलिटेक्निक का फॉर्म नहीं भरे, जाकर के दोस्त भर दो और तैयारी में अभी से लग जाओ। और तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में भी बताऊंगा। चैनल पे अगर नए हो तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और दोस्तों बताऊं कि आप सभी का 10 मार्च को आप सभी का यहां पे ऑफिशियली रूप से अनाउंस किया गया है कि एडमिट कार्ड यहां पर रिलीज कर दिया जाएगा, और 16 से 22 मार्च तक आप सभी का एग्जाम भी होगा बाबू। ये सारा चीज है ना डिटेल पहले ही अनाउंस कर दिया गया है आप सभी का, ठीक है। चलिए इसके एग्जामिनेशन पैटर्न को जरा समझते हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम का क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है ना। चलिए पैटर्न के ऊपर चर्चा करिए। तो देखिए दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में बाबू है ना पीसीएम से सवाल रहेंगे। पी से दोस्तों 25 सवाल यानी फिजिक्स से 25, केमिस्ट्री से 25 और मैथ से दोस्तों है ना 50, यानी ओवरऑल देखा जाए क्वेश्चन बाबू कितने होने वाले हैं, 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और हर एक क्वेश्चन के लिए बाबू आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा, है ना, 4 मार्क्स दिया जाएगा। यानी दोस्तों यहां पे कितना हो गया, 400 मार्क्स का यहां पे एग्जामिनेशन हो गया, है ना। 400 मार्क्स का ये आपका एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है। और इन सबको सॉल्व करने के लिए आपको 150 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। अब रही बात सर कि इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग है, तो जी हाँ बाबू आपके एग्जामिनेशन में है ना, आपके एंट्रेंस एग्जाम में है ना नेगेटिव मार्किंग है ना। 1 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, 1 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। नेगेटिव मार्क्स है बाबू। जैसे अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका सही वाले में से भी एक, वो गलत हो गया बाबू, उसका नंबर नहीं मिलेगा। और सही में जितना नंबर लाया है उसमें से 1 नंबर कट जाएगा, है ना। जैसे मान लिया जाए अगर आपके पास 2 क्वेश्चन है, आपने एक क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया और एक क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट किया। तो पहले तो सही किया तो आपको 4 नंबर मिल गए, आपने इसका गलत किया तो 1 को नंबर नहीं मिला। लेकिन एक बात यहाँ पे लिखा हुआ है 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग है, यानी आपको मिलने कितने हैं 4 नंबर, लेकिन नेगेटिव मार्किंग के कारण आपको मिलेंगे कितने 3 नंबर, ठीक है। तो ये नेगेटिव मार्किंग होता है। तो जब भी आप सवाल बनाएंगे तो सिक्योर होकर के आराम से अटेम्प्ट लीजिएगा, ठीक है।
अब रही बात सिलेबस की भैया, तो सिलेबस के ऊपर चर्चा करते हैं। बहुत सारे बच्चों को सही सिलेबस नहीं मालूम है, तो मैं यहाँ पे सही सिलेबस बता रहा हूं भाई। यही सिलेबस है और यहीं से सवाल आता है, चाहे आप बिहार पॉलिटेक्निक हो, चाहे आप झारखंड पॉलिटेक्निक हो, चाहे आप यूपी का है ना हो, तो सेम सिलेबस है बाबू। इसीलिए मैंने शुरुआत में बोल दिया तीनों का सिलेबस है, लेकिन स्पेशल वीडियो लाऊंगा क्योंकि एग्जामिनेशन पूछने का तरीका अलग अलग है। देखो जैसे गणित में दोस्तों नंबर सिस्टम हो गया, वर्गमूल, घनमूल, है ना, सरलीकरण, है ना, महत्तम समापवर्तक, है ना, यानी HCF, LCM, देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, CI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, SI और CI, है ना, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, अलजेब्रा बाबू, है ना, रैखिक घनत्व और द्विघात समीकरण, ठीक है, लीनियर इक्वेशन और दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सवाल रहेंगे बाबू, ठीक है ना। फैक्टर से, सेट थ्योरी से भी सवाल देखने को मिलता है यूपी में खास करके, ठीक है, बिहार में नहीं मिलता है लेकिन यूपी में मिलता है। घातांक एवं करनी, है ना, लॉगरिथम यानी कि लघुगणक, है ना, और क्षेत्रफल, है ना, यानी कि मेंसुरेशन कह सकते हैं बाबू, ठीक है। आयतन यानी कि देखो इसको हम 2D, इसको 3D कहेंगे, ठीक है। वॉल्यूम एंड पृष्ठीय क्षेत्रफल क्लास 10th में भी पढ़ना है, तो वहां से ये सब चीजों को मेंशन करिएगा बाबू, ठीक है। क्लास 10th वाला मेंशन करिएगा तो आपको पॉलिटेक्निक में बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा मैथमेटिक्स में, ठीक है। और देखो त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसममिकाय यानी कि जो भी फॉर्मूलाएं हैं, है ना, हाइट एंड डिस्टेंस, दूरी, है ना, ऊंचाई एवं दूरी, ठीक है। फिर निर्देशांक, ज्यामिति, देखो रेखा एवं कोण, त्रिभुज, वृत्त और वृत्त के स्पर्श रेखाएं और सांख्यिकी, और ऐड करना दोस्तों प्रायिकता, है ना, प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता छूटा हुआ है, एक प्रायिकता से भी सवाल आते हैं। ये लगभग आपका एकदम सिक्योर सिलेबस है दोस्तों। सवाल आएंगे तो इन्हीं चैप्टर से आएंगे भाई, इसकी गारंटी ले लो, क्योंकि दोस्तों मैंने PYQ देखा है और उसके बाद इन सभी सिलेबस को रेडी किया है। आगे देखेंगे मेरे भैया, ये फिजिक्स का सिलेबस देखो, बहुत अच्छा, ये टॉपिक वाइज सिलेबस है दोस्तों, ये ठीक ठाक है। जैसे मापन हो गया, सदिश एवं अदिश हो गया, है ना, गति के नियम, बल आघूर्ण, कार्य शक्ति, ऊर्जा, और देखिए दोस्तों द्रव स्थितिज, आर्किमिडीज सिद्धांत, सरल लोलक, तरंग गति एवं ध्वनि, ये तीनों को एक साथ ले लिया, ठीक है। देखो पदार्थ का अनुगति सिद्धांत फिजिक्स के अंदर पढ़ना 11th क्लास का ये टॉपिक है ना। तापमिति एवं उष्मीय प्रसार, विशिष्ट उष्मा एवं गुप्त उष्मा, उष्मा संचरण, यानी ये जितना टॉपिक है ये हीट का टॉपिक है, ठीक है। यहां से देखेंगे दोस्तों प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन, प्रकाश का गोलीय दर्पणों का परावर्तन, ठीक है। फिर उसके बाद अपवर्तन सीखेंगे, पतले लेंस का अपवर्तन, प्रकाशीय यंत्र, यानी यहां से लेकर के यहां तक हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश पढ़ेंगे, है ना। जब आप क्लास के अंदर आएंगे तो और डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा और यही इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया जाएगा मेरे भाई। और क्लास स्टार्ट हो गया चैप्टर वाइज, अभी बाबू क्वेश्चन कराया जा रहा है, धीरे धीरे आपको इसी चैनल पे थ्योरी में आएगा वीडियो, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करके आपके पास पहुंचाया जाएगा, ताकि आप घर पे बैठ करके फ्री में दोस्त आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगला है दोस्तों वैद्युत परमाणु मॉडल, है ना, पढ़ना 11th में लास्ट में। विद्युत धारा, विभव और विद्युत सेल, ओम के नियम, यानी ये दोनों दोस्तों विद्युत करंट का है, ओम के नियम, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधों का संयोजन और साथ साथ सेलों का संयोजन बाबू, है ना। विद्युत धारा के अनुप्रयोग और धारा का चुंबकीय प्रभाव। 1-2 टॉपिक और इसमें मैं ऐड करता हूं, 1-2 टॉपिक और ऐड कर दूंगा। अर्धचालक, है ना, अर्धचालक, ये सेमीकंडक्टर, है ना, इसको भी ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। इससे भी सवाल देखने को मिलते हैं। तो यहां से इतना आपका क्या है बाबू, फिजिक्स का सिलेबस है। अगर आप देखेंगे केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के लिए इतना इनफ है बाबू, 25 क्वेश्चन है और लगभग मैंने 18 चैप्टर लिखा है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप देखो, अगर कहोगे कि सर 25 क्वेश्चन आता है, आप 18 चैप्टर लिख रहे हो, देखो चैप्टर बनाने के लिए बहुत बड़ा बना जा सकता है, मैं 30 चैप्टर बना सकता हूं, लेकिन ये एक बड़ा सार चैप्टर नहीं पढ़ना है, आपको कम में ज्यादा एब्जॉर्ब करना है। अगर ज्यादा में अगर कम एब्जॉर्ब करेंगे तो आए क्यों कोचिंग में आने का मतलब क्या है कि हम 50 चैप्टर पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन आ रहा है 10 गो 20 गो, या 100 चैप्टर पढ़े और उसके बाद पूरा के पूरा क्वेश्चन लड़ा, तो ऐसे नहीं होता है बाबू। अगर पढ़ने के लिए घर से भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन देखो ये होता है ना कि आप एक चैप्टर पढ़ो
और बढ़िया से पढ़ो और उससे सवाल आए तो छूटना नहीं चाहिए, ये होता है पढ़ाई का मतलब। ठीक है, तो देखो नॉर्मली इसमें सारे चैप्टर इंक्लूड हैं, नॉर्मली अगर देखोगे तो सारे चैप्टर इंक्लूड है ना। जैसे देखो पदार्थ हो गया यानी द्रव, है ना, पदार्थ यानी द्रव, धातु अधातु धातु कर्म, गैस का नियम, है ना, गैसीय नियम, परमाणु संरचना, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण एवं गुण, है ना, संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन, है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक गणनाएं, है ना, और देखो अम्ल क्षार एवं लवण, विलयन यानी विलयन के अंदर सारा पढ़ लीजिए, रेडियो एक्टिविता एवं नाभिकीय ऊर्जा, नाभिक से रिलेटेड जितना टॉपिक है इसके अंदर पढ़ लीजिए। ठीक है, वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, देखो 12th का टॉपिक है ना, जल एवं जल की कठोरता, है ना, ईंधन, कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण एवं नामकरण, IUPAC नेम भी पूछा जाता है आपसे, है ना, कार्बनिक यौगिक, औद्योगिक रसायन, इसी के अंदर दोस्तों आप कार्बनिक यौगिक के अंदर ही सारा पढ़ लीजिएगा, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ लीजिएगा, एल्डिहाइड पढ़ लीजिएगा, कीटोन पढ़ लीजिएगा, एमीन पढ़ लीजिएगा, ये सब इसी के अंदर पढ़ लीजिएगा, है ना, जितना भी टॉपिक्स में आप सबको अलग अलग करने से क्या फायदा बताओ। हाँ, वो कब करेंगे, जब आप पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे पढ़िएगा वैसे वैसे आपको आइडिया होता चला जाएगा कि भाई इस टॉपिक के अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ना है ना, वो चीज आपको पहले क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गई। कि अब बात रही बेस्ट बुक की, तो देखो बेस्ट बुक के लिए मैं कहूंगा आपके पास जो भी 9th 10th है 11th है उसको आप ज्यादा फोकस करिए। सबसे पहले जो भी आपने पढ़ के आया है 9th और 10th, ये बुक आपको छोड़ना ही नहीं, जो आपने पढ़ा है उसको छोड़ना ही है नहीं बाबू। साइंस के लिए भी और मैथ के लिए बात कर रहा हूं, तीनों के लिए बात कर रहा हूं, आपको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये तीनों पढ़ते रहना। एक्स्ट्रा में लेने के लिए आप दोस्तों यूपी का जो भी PYQ है आप PYQ का बुक ले लेना, और एक PYQ का बुक और एक दोस्तों गाइड लेना, गाइड ले लेना। गाइड किसका ले लो, अरिहंत का ले लो, है ना, अरिहंत का आप गाइड ले सकते हो बाबू, सबसे बढ़िया है, अरिहंत का गाइड ले लो, है ना। पॉलिटेक्निक के लिए बढ़िया है बाबू, पॉलिटेक्निक के लिए एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास उसमें। क्योंकि देखो वो जो अरिहंत है ना बाबू, वो जेई मेंस तक के किताब को ज्यादा प्रेफर करता है, ज्यादा बच्चे लोग जेई मेंस का, है ना, जेई एडवांस ये सब के बच्चे लेते हैं, नीट का, तो वो सब के लिए है। और लेवल आपका कहीं ना कहीं, है ना, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, तो मैच करता है। तो पॉलिटेक्निक के लिए मैंने कंटेंट देखा इसका बहुत अच्छा है ना, फिजिक्स का भी देखा, केमिस्ट्री का भी देखा और मैथ्स का भी देखा, अच्छा खासा कंटेंट दिए हुए हैं। लेकिन ये गाइड केवल आपको क्या रहेंगे, टॉपिक्स बताने के लिए रहेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिसको आपको करने में मजा आएगा, लेकिन दोस्तों उतना डिटेल्ड इसके अंदर नहीं रहेगा, ये बात क्लियर कर लो। कोई भी किताब खरीदोगे 200-300 रुपए लगाओगे, डिटेल नहीं रहेगा। आपको जो भी टॉपिक अगर पढ़े उतना उस किताब से संतुष्टि नहीं मिलेगा, मेरे को पता है, तो आपको संतुष्टि के लिए यूट्यूब पे आना पड़ेगा या किसी का क्लास लेना पड़ेगा। आपको यूट्यूब पे हम फ्री में देंगे, जो जो टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे, जो भी PYQ में पूछा हुआ सब हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, और धीरे धीरे आपके लिए, तीनों के लिए, क्योंकि सबका सेम है बाबू, है ना। तो बिहार, झारखंड और यूपी आप लोगों के लिए, तीनों के लिए दोस्तों एकदम बढ़िया से एकदम कंटेंट बनवा रहे हैं ताकि आप लोगों को फ्री में मिल सके। आज के लिए इतना ही बाबू, वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।